हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ज्योति। आज का टॉपिक है यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। एक्चुअली इसका मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है, मैंने कल ही अपलोड किया था। बट ना मुझे इसका लॉन्ग वीडियो बनाना नहीं था क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन है, तो उनका कहना है कि ये टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जब हम प्रैक्टिकली जब हम बिजनेसमैन बनते हैं, मतलब आप लोगों में से अगर किसी को बिजनेसमैन बनना है तो उनके लिए ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक कवर किया है। अदरवाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जैसे मैंने बताया मुझे नहीं लगता इम्पोर्टेंट है। बट सी प्रैक्टिकली नॉलेज होने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो क्या है बुक कीपिंग? बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। हाँ, बुक्स ऑफ अकाउंट में हम सारा रिकॉर्ड रखते हैं। अभी देखो, एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज मैं बिजनेसमैन हूँ, ओके, बिजनेस वुमेन, ओके। तो फर्स्ट है ओनर। अब मेरे लिए कैसे इंपॉर्टेंट होगा अगर मैं अपने सारे रिकॉर्ड एक बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करूंगी, तो मुझे उससे क्या क्या पता चलेगा? मुझे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा, मुझे एसेट्स के बारे में पता चलेंगे, मुझे मेरे लाइबिलिटीज कितने हैं पता चलेंगे, मेरे देन इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं ये पता चलेगा। मतलब ओवरऑल मुझे सब कुछ पता रहेगा जब मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेरे सामने होंगे, ओके। तो उसका फायदा ओनर के लिए इस बात में होता है। सेकेंड है मैनेजमेंट। अब सपोज मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, ओके, तो मेरी मैनेजमेंट टीम होगी। तो मेरी मैनेजमेंट टीम को जब मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपरली मेंटेन होंगे तो क्या फायदा होगा? उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगी, कुछ प्लान करने में हेल्प होगी। देन एक्टिविटीज, जब बड़े बिजनेस होते हैं उनकी एक्टिविटीज बहुत होती है, तो ओवरऑल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में उन्हें हेल्प होगी, ओके। थर्ड है इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स क्या होते हैं पता है? इन्वेस्टर्स मतलब जो लोग पैसा लगाते हैं दूसरों के बिजनेस में। सपोज मैं एक मेरी कंपनी है, तो मैंने अपनी कंपनी के ग्रोथ के लिए या फिर मेरी कंपनी खड़ी करने के लिए, उसके लिए मैं जितना पैसा लगाऊंगी वो इनफ नहीं होता। तो मैं बाहर के लोगों को इन्वेस्ट करने कहूंगी अपनी कंपनी में, ठीक है। तो वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो दूसरों की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो उनको क्या फायदा होगा? तो अब जब सपोज अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहूंगी तो मैं क्या देखूंगी? पहले वो कंपनी स्टेबल है क्या, फाइनेंशियली सेट है क्या, मतलब वो मुझे उसका रिटर्न दे पाएगी क्या? शेयर्स, अब मैं इन्वेस्ट करूंगी तो मुझे कुछ तो चाहिए रहेगा, तो शेयर्स देते हैं हम लोग, शेयर्स, उसके शेयर्स में हम लोग पैसे देते हैं। तो वो इन्वेस्टर्स फिर देखेंगे कि पापा ये कंपनी हमें हमारा रिटर्न दे पाएगी कि नहीं। तो इसीलिए इन्वेस्टर्स के लिए वो एक हेल्प हो सकती है कि वो इन्वेस्ट करे या ना करे, इसका डिसीजन वो ले सकते हैं। देन फोर्थ है कस्टमर्स। अभी कस्टमर जब भी हम किसी के कस्टमर्स कुछ खरीदना चाहेंगे या कुछ लेना चाहेंगे, तो हम देखते हैं कि वो कंपनी कैसी है, वहां से लेना ठीक है क्या, मार्केट में उसका रेपुटेशन कैसा है, उसकी ग्रोथ कैसी है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, तो वो सब हम चेक करेंगे। तो कस्टमर वो सब चेक करता है, ओके। तो गवर्नमेंट, ऑफकोर्स गवर्नमेंट को तो टैक्स लाइबिलिटीज पता चल जाती है। जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन होंगे उनको पता चल जाएगा कि इनके कोई टैक्स ड्यू है क्या, लाइक प्रॉपर्टी टैक्स, देन जीएसटी, देन इनकम टैक्स। तो वो सारे टैक्स आराम से उन्हें पता चल जाएंगे कि कोई ड्यू है या फिर कितना टैक्स आया है, उन्हें कितना पे किया है, सारी इंफॉर्मेशन उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट के थ्रू मिल जाएगी, ओके। नेक्स्ट लास्ट है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट टीम को ना ग्रोथ करने में कि बिजनेस कैसे आगे जाके मैं ये बिजनेस कैसे ग्रोथ कर पाए, तो उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख के उन्हें हेल्प होगी कि वो उस बारे में डिसीजन ले पाए कि ग्रोथ कैसे करनी है बिजनेस की, वो सब। तो ठीक है, ये बुक कीपिंग की ये यूटिलिटीज होती है इन लोगों के लिए, मतलब हेल्पफुल होता है इन सब के लिए। तो ये एक बार आप गो थ्रू कर लेना। मैंने ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सिखाया है, मैंने ये एक प्रैक्टिकली आगे इन फ्यूचर अगर किसी को बिजनेसमैन बनना है तो उनके लिए थोड़ी सी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ओके। थैंक यू सो मच।